हेलो गाइस, क्या आप एमएचसीईटी 5 इयर्स एलएलबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो जो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो महाराष्ट्र लॉ सीईटी है उसके लिए किस तरीके से प्रेपरेशन जो है वो करनी है। तो सबसे पहले जो है हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे इस एग्जाम का पेपर पैटर्न जो है वो क्या होता है। ये एग्जाम जो है इसमें टोटल आपको 5 सेक्शंस जो है वो पूछे जाते हैं एंड आपका जो पेपर है उसका जो टोटल वेटेज है वो होने वाला है 150 मार्क्स का। ठीक है, और ये 150 मार्क्स के लिए आपको 150 क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं। तो समझते हैं ये 150 क्वेश्चंस का क्या ब्रेकअप है। लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में से आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे, जीके एंड करंट अफेयर्स में से आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग में से 40, इंग्लिश में से 30 क्वेश्चंस एंड मैथ्स में से टोटल आपको 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स से डर लगता है उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि वापस मैथ्स आ गया करके। अभी तो मुश्किल से 12th स्टैंडर्ड में से हम मैथ्स के पीछे उसको छोड़ के आए हैं, वापस यहाँ पे कहाँ पे मैथ्स आ गया। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है गाइस, सिर्फ 10 मार्क के लिए आने वाला है एंड जो कॉन्सेप्ट्स है वो जैसे ही आप जैसे टॉपिक्स देखोगे आगे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका पूरा पेपर जो है वो 150 मार्क्स का होने वाला है। अब अगर हम देखें ये 5 अलग अलग सेक्शंस जो है आपको कैसे तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो समझते हैं। अब आपका जो पेपर है गाइस वो एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है। तो पेपर होगा कैसा? ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मतलब हम समझ गए। तो ये होगा कैसा देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक फ्री मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हो। इसका जो लिंक है अगर मैं बोलूं तो ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको करना यह है कि यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द ऐप। ठीक है, एंड वहां पे आपको एक फ्री मॉक टेस्ट अपीयर करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फ्री मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे आपको ये जो है देखने को मिलेगा। यू जस्ट हैव टू टाइप फ्री ट्रायल कोर्स। जैसे ही आपने ये किया आपको ये ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद जैसे ही आप गाइस नीचे स्क्रॉल करोगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है। आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पे जाने के बाद आपको 5 इयर्स लॉ में जाना है बिकॉज आप 5 ईयर के स्टूडेंट्स हो। यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन दैट इज कॉलेज का लिस्ट, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, सैंपल पेपर जो जब पहली बार एग्जाम हुई थी 2016 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और एग्जाम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है कि कौन से टॉप लॉ कॉलेजेस है, किस तरीके से प्रेपरेशन करनी है, किस तरीके से जो दूसरी नेशनल लेवल एग्जाम है क्लैट वो अलग है, एंड 12th के बाद आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट हो सकता है, ये आपको डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है एंड इट इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है कंटेंट फ्री में मिल जाएंगे। जैसे कि आपको अगर आप मराठी में प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपको ई नोट्स भी फ्री कंटेंट में मिल जाएंगे। बी एडुकेयर जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स भी लेता है। तो यहाँ पे आपको जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं आप उनका लाइव एक्सपीरियंस ले सकते हो बिकॉज लाइव लेक्चर्स में किस तरीके से टीचर्स पढ़ाते हैं। एक फ्री लेक्चर भी अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अवेलेबल है। नॉट ओनली दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर क्या क्या इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको पढ़ने हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है। ये 5 ईयर का जो मॉक टेस्ट है ये इंग्लिश में है एंड इट इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री गाइस। यस, यहाँ पे आपको 10 रुपीज दिख रहा है बट नो, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, इट इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री। एंड अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको एग्जाम मराठी में देनी है देन ऑल्सो इट इज अवेलेबल। आपको सिर्फ हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। यू कैन सी हियर 5 ईयर का लॉ का मॉक टेस्ट मराठी में, इट इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री। 2 मॉक टेस्ट है गाइस, जी हाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ने हैं वो भी है। तो ये करंट अफेयर्स क्या है उस पर थोड़ा सा बाद में आते हैं। अब समझते हैं कि यहाँ पे ये मॉक टेस्ट देने का फायदा क्या होगा। मॉक टेस्ट देने से आपको एक ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल जो एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं।
अब एक मजे की बात ये है गाइस कि यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं एज वी जस्ट सॉ। बट इस 150 क्वेश्चंस के लिए गाइस आपके पास केवल 120 मिनट्स है। मतलब कि यू हैव लेस देन 1 मिनट फॉर सॉल्विंग वन क्वेश्चन। मतलब कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब जाके आप सारे क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। तो एज आई टोल्ड यू कि ये पेपर जो है इंग्लिश मराठी दोनों में होता है और एमसीक्यू बेस्ड है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि रिटन पेपर नहीं है। एमसीक्यू का मतलब एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और फिर उसी क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से केवल एक आंसर ही क्या होगा, करेक्ट होगा। वही करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। एंड किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। जितना आपने स्कोर किया है, जितने आपके करेक्ट आंसर है, वही आपका क्या आएगा, स्कोर आएगा। अब ये 150 में से मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए आपका, तो वो 125 प्लस आइडियली होना चाहिए। अगर आपको गाइस टॉप लॉ कॉलेज में जाना है तो टॉप लॉ कॉलेज जैसे कि जीएलसी हो जाएगा, आईएलएस हो जाएगा, प्रवीण गांधी हो जाएगा, ये क्या है, टॉप लॉ कॉलेजेस है ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे अगर आपको जाना है तो आपका एम होना चाहिए कि आपका स्कोर 125 प्लस होना ही चाहिए। इस साल अगर हम 2023 के आंकड़े देखें तो टोटल 20,000 अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी थी। और हर साल ये एस्पिरेंट्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, मतलब कि कंपटीशन बढ़ता जाता है और इसीलिए हर साल कहीं ना कहीं थोड़ा कट ऑफ भी बढ़ता जाता है। इसीलिए आपकी प्रेपरेशन जो है इस प्रकार से होनी चाहिए कि आप ये टारगेट को अचीव कर सको और आप महाराष्ट्र के टॉप लॉ कॉलेज में जा सको। तो समझते हैं एक एक करके कि ये जो आपको 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स है उसका कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से। ये आपको आने वाला है गाइस 40 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फैमिली लॉ, टॉर्ट्स एंड लीगल मैक्सिम्स। अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे देश का संविधान है। अगर संविधान की बात करें तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड हमारे देश का जो नींव है, जो 3 पिलर्स है डेमोक्रेसी के, वो आपको पढ़ने होंगे। दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्रिमिनल लॉ जो है वो नेक्स्ट आएगा। क्रिमिनल लॉ में आपको क्या चीज क्राइम होती है, जैसे कि मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, एक्सेट्रा। तो ये क्या क्या चीजें होती है और इसमें क्या तरीके के प्रोटेक्शन होते हैं, कानून क्या पनिशमेंट भी देता है ये गुनाह करने पे, ये सारी चीजें जो है आप क्रिमिनल लॉ में सीखोगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिकली आप सीखोगे कि अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एसेंशियल्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, कौन ऐसे लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं, कब कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं माना जाएगा, उसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। और कुछ स्पेशल प्रकार ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेजमेंट एक्सेट्रा जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप कवर करोगे। नेक्स्ट होता है फैमिली लॉ। अब अगर फैमिली लॉ की अगर हम बात करें तो फैमिली लॉ में मैरिज कैसे रजिस्टर होता है, डिवोर्स कौन से ग्राउंड्स पे मिलता है, किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है, ये सारी चीजें आप फैमिली लॉ में सीखोगे। उसके बाद आता है टॉर्ट्स। तो टॉर्ट्स कुछ ऐसी चीजें होती है जो क्राइम तो नहीं है बट हाँ कहीं ना कुछ गलत हुआ है। तो कैसे टॉर्ट्स क्रिमिनल लॉ से अलग है, क्या होते हैं ये टॉर्ट्स, क्या लॉज है इसके रिगार्डिंग में, ये सारी चीजें पढ़ोगे। एंड लास्ट टॉपिक जो है आपका आता है लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स का। अगर मैं लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स के बारे में बात करूं तो ये लीगल जो लैंग्वेज होती है, जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े अटपटे होते हैं, अलग होते हैं। तो लीगल टर्म्स का मतलब क्या होता है, कुछ मैगजीन्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें जो है आपको लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में सीखनी होती है। नेक्स्ट आपका आता है जीके और करंट अफेयर्स का पार्ट, जो आपको 30 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब अगर मैं जीके करंट अफेयर्स की बात करूं गाइस तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। एक होता है स्टैटिक जीके और एक आपका होगा करंट अफेयर्स का, ठीक है। अगर दोनों के वेटेज की बात करें तो ऑन एन एवरेज मोटा मोटी दोनों 50-50 का रेशियो में पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी और मिसलेनियस जो है वो पढ़ना होता है। इसका एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसमें मैंने बताया है स्ट्रैटेजी जीके के लिए। बट अगर मैं ओवरव्यू के हिसाब से बात करूं तो हिस्ट्री में आपको जो है एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना होगा, मिडीवियल पढ़ना होगा एंड मॉडर्न पढ़ना होगा। ठीक है। ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना होता है। इकोनॉमिक्स में आपको अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, टैक्स हो गया, बजट हो गया, नीति आयोग हो गया, एटसेट्रा, ये सारी चीजें पढ़नी होती है। इंडियन पॉलिटी इज सेम एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आप लीगल में पढ़ोगे तो इसका ज्यादा कोई भी लोड नहीं है। मिसलेनियस में आपको जो है स्पोर्ट्स का कैटेगरी पढ़ना है, अवार्ड्स का कैटेगरी पढ़ना है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो पढ़ना है, कंट्रीज कौन से है दुनिया में और उनका कैपिटल एंड उनका करेंसी जो है क्या है, ये सारी चीजें जो है एक्सेट्रा आप मिसलेनियस में पढ़ने वाले हो। ठीक है। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा काम की है। जीके करंट अफेयर्स का डिटेल्ड वीडियो पे जरूर देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स ये जो पीरियड है करंट अफेयर्स का, ये पीरियड जो है वो होने वाला है 1 ईयर। ठीक है। पीरियड ऑफ करंट अफेयर्स 1 ईयर है। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होंगी, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, लीगल न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड अपॉइंटमेंट्स। नेशनल न्यूज मतलब कि मान के चलिए रेसलर्स प्रोटेस्ट जो हुआ था, ठीक है, मणिपुर में वायलेंस जो हुआ था, ये सारी चीजें जो है वो नेशनल न्यूज बन जाएगी। क्यों हुआ, क्या रीजन था और क्या क्या चीजें उसका आउटकम थी, एक्सेट्रा। इंटरनेशनल चीजों में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मान के चलिए श्रीलंका की इकोनॉमी में क्राइसिस हुए, यूएस की इकोनॉमी में हुए, वॉर चल रहा है, वॉर लाइक सिचुएशंस इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वहां पे है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे आपको दो कैटेगरी होगी, इंटरनेशनल एंड नेशनल। इंटरनेशनल में आप एशियन गेम्स हो जाएगा इंपॉर्टेंट, ओलंपिक्स हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे गेम्स दैट इज आईसीसी वर्ल्ड कप, फीफा। तो कौन से विनर्स थे और इंडिया में कौन से मेडल जीत के लाए। नेशनल लेवल पे खेलो इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा एंड इंटरनेशनल लेवल जो कॉम्पिटिशन होती है कुछ कुछ, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। डिफेंस में जो हमारे 3 विंग्स है उनके चीफ्स के नाम जो है आपको बेसिकली क्या रखने, याद रखने। अवार्ड्स में अगेन इंटरनेशनल एंड नेशनल कैटेगरी आ जाएगा। इंटरनेशनल में जैसे कि नोबेल पीस प्राइज, ऑस्कर्स, एक्सेट्रा। नेशनल अवार्ड्स में हमारे लिए भारत रत्न जो है इंपॉर्टेंट होगा, पद्म भूषण इंपॉर्टेंट होगा, सारे पद्मा अवार्ड्स, उसके अलावा नेशनल अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे, एक्सेट्रा। लीगल न्यूज में हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है तो आपके उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, काफी बार गवर्नमेंट बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स लॉन्च करता है। मान के चलिए कि 15 अगस्त को बेसिकली गवर्नमेंट में मोदी जी ने 2 बड़ी बड़ी स्कीम्स जो है वो लॉन्च करी, जैसे कि विश्वकर्मा स्कीम जो है एंड लखपति दीदी स्कीम जो है वो लॉन्च करी। तो उसके बारे में एक आपको ओवरव्यू होना चाहिए। एंड अपॉइंटमेंट्स में आपको देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम, प्रेसिडेंट का नाम, वाइस प्रेसिडेंट का नाम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में अगर कोई न्यू जज अगर अपॉइंट हुए हैं तो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर्स के नाम, गवर्नर्स के नाम पता होने चाहिए एंड जो टॉप कंपनीज होती है, ठीक है, उनके सीईओज के नाम जो है एंड एमडीज के नाम जो है आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है जीके और करंट अफेयर्स की, अगर आप ऐप में जाओगे यहाँ पे हम आपको जो है मंथली हाइलाइट्स प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज सी गाइस बहुत सारी चीजें होती है हर रोज दुनिया में, देश में, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज उनके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो अब ऐसे वाले सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पूरे मंथ का एक कंपाइलेशन जो है वो करके देते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये हाइलाइट्स है अप्रैल 2023 मंथ के, तो यहाँ पे आपको डिटेल में जो है मिल जाएगा हेडलाइन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्या क्या चल रहा है। ये पूरे मंथ का जो है वो कंपाइलेशन है। नाउ इफ यू कैन सी यहाँ पे डिटेल में आपको बिल्कुल कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको क्या कर देंगे, प्रोवाइड जो है
है वो कर देंगे, डेट वाइज जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये एक बेनिफिट होता है, जब आप जो है कंटेंट अगर आपको रेडीमेड मिला तो आपको ये ढूंढने का जरूरत नहीं है, प्लस आपको पता है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जीके में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये बहुत वास्ट कंसेप्ट है गाइस। क्या इतना वास्ट कंसेप्ट हमें एग्जाम रिलेटेड पढ़ के जाना है? द आंसर इज नो। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमें वही जो है वो पढ़ के जाना है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी मेक श्योर करना है कि किस तरीके से आप रेगुलरली जो है प्रैक्टिस करते आ रहे हो। तो यहाँ पे इमेज जो है, हम रेगुलर बेसिस पे क्विज भी कंडक्ट करते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, आप वो भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, सो बी एडुकेयर जो है एंट्रेंस एग्जाम क्लासेस है, हमारे जो कोचिंग सेंटर्स है वो दादर, डोंबिवली एंड घाटकोपर में जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर। अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हो जाएंगे, जैसे कि अल्फाबेट टेस्ट, मिसिंग नंबर्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, पजल्स, साइलोलिज्म, कोडेड इक्वेशन, वेन डायग्राम, एटसेट्रा। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है इंग्लिश का सेक्शन, जो आपको पूछा जाता है फॉर 30 मार्क्स। यहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे, जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाएगा इंपॉर्टेंट, सिनोनिम्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ जो है वो सॉल्व करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना। अब यहाँ पे गाइस इंपॉर्टेंट पार्ट ये होती है कि प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी द की। तो ये प्रैक्टिस जो है आपका करेक्ट स्टडी मटेरियल से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ बिकॉज ये एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो यहाँ पे आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही बहुत ज्यादा होनी चाहिए गाइस। तब जाके जो है सारी चीजें आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे, और किस तरीके से हमें यहाँ पे फटाफट चीजों को सॉल्व करना है, बिकॉज हमें पेपर रीचेकिंग भी करनी होगी। तो वो उसके लिए ना केवल कंसेप्ट का पता होना जरूरी है, बट हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस भी जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे एज आई टोल्ड यू, जो कोचिंग सेंटर्स है हमारे, दैट इज घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर सपोजिंगली आप मुंबई में नहीं रहते हो, मुंबई के बाहर रहते हो, तो हम ऑनलाइन लेक्चर्स भी कंडक्ट करते हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स की भी एज आई टोल्ड यू फ्री एक एक लेक्चर का वीडियो जो है वो अवेलेबल है ऐप पे, आप उसे देख सकते हो। साथ ही साथ अगर सपोजिंगली आपको लगता है कि नहीं, मैं ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो रिकॉर्डिंग भी जो अवेलेबल है यहाँ पे, ऑनलाइन लेक्चर्स एंड रिकॉर्डिंग के लिए कितनी बार भी आप उस वीडियो को रिपीटेडली देख सकते हो। उसका किसी भी तरीके का कोई भी लिमिटेशन जो है वो नहीं दिया गया है। एन नंबर ऑफ टाइम्स जो है आप उसे देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर सपोजिंगली आपको लगता है कि नहीं, आई डोंट वांट लाइक दैट, अगर आपको सिर्फ जो है सपोजिंगली बुक्स परचेज करनी है, आपको सिर्फ बुक्स से ही पढ़ाई करनी है, देन दैट ऑल्सो ऑप्शन इज अवेलेबल। सो आप जैसे यहाँ पे जाओगे, लो आफ्टर 12th में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से सेल्फ स्टडी, एंड हाँ, हम आपको फिजिकल मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लाइव लेक्चर्स ले रहे हो तो ये फिजिकल मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग मराठी का भी बैच रन करते हैं। सो सपोजिंगली अगर आपको मराठी में प्रेपरेशन करनी है, देन ऑल्सो इट इज ऑल अवेलेबल। ऑनलाइन लेक्चर्स, अगर आपको सिर्फ बुक चाहिए तो बुक भी आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन मटेरियल में चाहिए तो ऑनलाइन में, अगर सपोजिंगली आपको फिजिकल मटेरियल में बुक्स चाहिए तो वो भी आपको जो है वो मिल जाएगी। तो देर किस बात की यार, फटाफट ऐप को डाउनलोड करो एंड एक फटाफट नजर मार दो कि किस तरीके से एग्जाम की प्रेपरेशन होनी चाहिए, और फ्री मॉक टेस्ट अपियर करो, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि एग्जाम की प्रेपरेशन कैसे करनी है। एंड जो लास्ट हमारा सेक्शन जो है वो आता है मैथ्स का सेक्शन। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, एवरेजेस, टाइम वर्क्स, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एलसीएम और एचसीएफ एटसेट्रा। सो ये काफी बेसिक है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा कैलकुलेशन करने के लिए, तो हमें टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज लगेगी जो आपको बी एडुकेयर जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट आता है एग्जाम के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या तो आप इनमें से किन्हीं नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट,
एज आई टोल्ड यू, BeEduCare क्लासरूम कोचिंग प्रोवाइड करता है लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो बुक्स, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, ई कॉपी चाहिए, दैट इज आपको मोबाइल में से पढ़ना है तो ई बुक्स भी अवेलेबल है। अगर टेस्ट चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो वो भी अवेलेबल है। सो देर किस बात की यार, फटाफट नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में से ऐप को डाउनलोड करो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम।